नमस्कार। आज हम ज्योतिष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय विद्वान वराह मिहिर उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास घटनाओं पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। उसके कुछ अंश है। अच्छा। और हम कोशिश करेंगे कि इन अंशों से उनके जीवन की मुख्य घटनाओं और उनकी जो असाधारण ज्योतिष प्रतिभा थी उसे समझें। मतलब सिर्फ कहानियों से थोड़ा आगे बढ़कर। ये वाकई दिलचस्प रहेगा क्योंकि वराह मिहिर की कहानियां वो सिर्फ कहानियां नहीं है, वो उस दौर के समाज की सोच, ज्ञान, ज्योतिष, भाग्य, इन सब चीजों को भी दर्शाती हैं एक तरह से। हाँ, और उनकी शुरुआत ही जैसा आपने कहा काफी नाटकीय है। बिल्कुल। वो उनके जन्म से पहले की एक भविष्यवाणी बहुत मशहूर है। हाँ, कहते हैं उज्जैन के पास कपित गांव था। कपित गांव, हाँ। वहां आदित्यदास और सत्यवती नाम के पति पत्नी थे और सत्यवती संतान न होने से दुखी थी। कथाओं में ऐसा हका है कि सूर्य देव ने उन्हें दर्शन दिए, पुत्र का वरदान दिया और साथ में भविष्यवाणी भी कर दी। अच्छा, क्या भविष्यवाणी थी? कहा कि चैत्र शुक्ल दशमी को पुत्र होगा, नाम मिहिर रखना, आयु पूरी 80 वर्ष होगी और वो सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्न मतलब दरबार के 9 सबसे खास विद्वान उनमें सबसे श्रेष्ठ स्थान पाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही विस्तृत भविष्यवाणी है। नाम, जन्मतिथि, आयु और भविष्य की इतनी बड़ी उपलब्धि सब पहले से तय। हाँ, और कहते हैं कि मिहिर का जन्म ठीक उसी तिथि को हुआ भी, तो ये उनके जीवन को जैसे एक पहले से तय दिशा मिल गई हो, ऐसा लगता है। सही कहा। और इसी पृष्ठभूमि के साथ फिर उन्होंने अपने पिता आदित्यदास से ज्योतिष सीखा। जी। उनकी ख्याति जाहिर है बढ़ी होगी और बात सम्राट विक्रमादित्य तक पहुंची। वो खुद उनकी परीक्षा लेने को उत्सुक हो गए। और वो परीक्षा भी कोई साधारण नहीं थी, ये भी दिलचस्प है। हाँ, सम्राट अपने मंत्री, जो उनके सौतेले भाई भी थे, भट्टी, उनके साथ वेश बदलकर पहुंचे। व्यापारी और मुंशी बनकर। हाँ, व्यापारी और मुंशी। ये बात भी ये दिखाती है कि उस समय मतलब शासकों के लिए भी ज्ञानियों को परखना कितना जरूरी होता था। बिल्कुल सही। ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी शायद, बल्कि राज्य के लिए सही सलाहकार चुनना उसका एक हिस्सा भी था। हो सकता है। लेकिन मिहिर की ज्योतिषीय दृष्टि वो कमाल की थी। कहते हैं जैसे ही उन्होंने उनकी कुंडली देखी फौरन पहचान लिया। अच्छा। हाँ, और कहा आप व्यापारी नहीं हैं, आप सम्राट विक्रमादित्य हैं। हाँ। और ये आपके भाई भट्टी हैं, आप मेरी योग्यता परखने आए हैं। सोचिए सम्राट पर क्या असर हुआ होगा। मतलब उनकी ज्योतिष क्षमता सिर्फ गणना नहीं थी, उसमें एक गहरी समझ, एक अंतर्दृष्टि भी थी। निश्चित रूप से स्वाभाविक था कि सम्राट ने उन्हें फौरन अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। हाँ। और उनकी जो अचूक दृष्टि थी वो सिर्फ लोगों को पहचानने तक ही नहीं रही, भविष्य की घटनाओं को लेकर भी उतनी ही पैनी थी। हाँ, यहीं पर वो वराह वाली कहानी आती है ना, जिसके कारण उनके नाम के साथ ये उपाधि जुड़ी। कि बताया कि राजकुमार की मौत उसके 18वें वर्ष में वराह यानी एक सुअर के द्वारा होगी। ऐसी भविष्यवाणी किसी भी राजा के लिए तो ये बहुत चिंता की बात होगी। जाहिर है। तो राजा ने राजकुमार की सुरक्षा के लिए क्या किया, एक बहुत ही सुरक्षित 7 मंजिला महल बनवाया। हाँ, बिल्कुल अभेद्य जैसा, जहाँ कोई खतरा ना पहुंच सके, हर तरह की सावधानी बरती गई होगी। बिल्कुल, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है ना? वही बात है। जब राजकुमार ठीक 18 साल का हुआ तो महल की छत पर सजावट के लिए रखी एक सुअर की भारी मूर्ति थी। अच्छा, मूर्ति? हाँ, पत्थर की या धातु की भारी मूर्ति। वो अचानक गिरी और सीधे राजकुमार के सिर पर, और उसकी मृत्यु हो गई। ओह, तो भविष्यवाणी इस अप्रत्याशित तरीके से सच हुई। हाँ, ये घटना ज्योतिष और नियति का जो जटिल रिश्ता है उसे दिखाती है। और इसी दुखद घटना के बाद मिहिर को सम्मान में वराह मिहिर कहा जाने लगा। वराह उपाधि मिली। हाँ, और कहते हैं इसी दौर में उन्होंने अपना एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ बृहद संहिता उसकी रचना की, जिसे लोग अक्सर वराह संहिता भी कह देते हैं। अच्छा, बृहद संहिता। और ये सिर्फ ज्योतिष के बारे में नहीं है, सही कहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उस समय के ज्ञान का एक अद्भुत विश्वकोश जैसा है। इसमें ज्योतिष और खगोल विज्ञान तो है ही, साथ में वास्तुकला, मौसम विज्ञान, रत्न विज्ञान, कृषि, यहाँ तक कि इत्र कैसे बनाते हैं, ऐसी कई चीजों का वर्णन है। कमाल है। ये तो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दिखाता है। सही। तो हमने देखा कि कैसे वराह मिहिर का जीवन दिव्य संकेतों, राजकीय सम्मान और काफी नाटकीय घटनाओं से भरा था। जन्म की भविष्यवाणी से लेकर सम्राट की परीक्षा पास करना और फिर ये वराह उपाधि मिलना,
हर घटना उनकी असाधारण क्षमता की तरफ इशारा करती है। और उनका एक विचार है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। वो कहते थे, भाग्य को टाला नहीं जा सकता, पर ज्ञान से उसकी पहचान अवश्य की जा सकती है। ये ज्ञान के महत्व को बताता है, परिणाम चाहे जो भी हो। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ? अगर ज्ञान हमें भाग्य को पहचानने में मदद कर सकता है, तो क्या ये पहचान हमारे जीने के तरीके को, हमारे कर्मों को बदल सकती है, भले ही अंतिम नतीजा वही लिखा हो? क्या जानने का जो अनुभव है वो यात्रा को बदल देता है, भले ही मंजिल वही रहे? ये गहरा सवाल है। इस पर विचार कीजिएगा।